आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं। कि हर इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि वो सब इकोनॉमीज में होती है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है। कि डिमांड हर जगह ज़्यादा होती है, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले है कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। हर इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है कि वो कौन कौन सी गुड्स हैं, जो जैसे कि राइस प्रोड्यूस करे, व्हीट प्रोड्यूस करे, या फिर स्मार्टफोन प्रोड्यूस करे भी। जो भी चीज़ें हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर एक बार ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये प्रोड्यूस करना है, उसके बाद ये प्रोड्यूस करना है कि अब ये कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ये तो प्रॉब्लम होगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। कि जब ये डिसाइड हो गया कि ये गुड्स प्रोड्यूस करनी है और इतनी क्वांटिटी में, तो उसके बाद जो सवाल आता है कि वो कैसे प्रोड्यूस करनी है। कि उसके लिए कौन सी जो टेक्निक है जो लगने वाली है। जैसे कि हमारे पास दो टेक्निक होती है, तो या तो लेबर इंटेंसिव होती है या कैपिटल इंटेंसिव। यानी कि लेबर इंटेंसिव जो होती है जिसमें लेबर ज़्यादा लगता है कैपिटल से, और जब कैपिटल इंटेंसिव होती है उसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है लेबर से। जैसे अगर हमारे देश का एग्जांपल लें, हमारे देश में बहुत ज़्यादा मैन पावर है, तो हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा लगाएं तो हमारा लेबर सारा अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा या फिर बेरोजगार रह जाएगा सारा लेबर। तो फिर इस हिसाब से बैलेंस बनाना कि सबको रोजगार मिल जाए, सारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज भी हो जाए, कि सबको काम भी मिल रहा है। और ऐसी क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे वो कैपिटल गुड्स वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, उनके पास मशीनें ज़्यादा हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो उस हिसाब से कि वो कैसे प्रोड्यूस करी जाए। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो ये आता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। कि ये चीज़ें प्रोड्यूस करी किसके लिए जाए। कि कौन सी जो ऑडियंस है जो टारगेटेड होने वाली है। जैसे कि हम ये सोचें कि हम रिच के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं, या मिडिल मैन के लिए बना रहे हैं। या फिर हम ऐसे सोचें कि हम बच्चों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चों के हिसाब से जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उस हिसाब की बनेगी। या फिर जो बच्चों के बाद जो बीच वाली एज के जो आदमी और औरत हैं उनके लिए प्रोड्यूस करें, या फिर बूढ़ों के लिए। जैसे बूढ़ों के लिए अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कि हम देखेंगे कि व्हील चेयर है, या फिर जो फिर अब वॉकिंग स्टिक्स है, इस टाइप की चीज़ें। कि हमारी हम कौन सी जो ऐसी मतलब कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या रहने वाली है, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो तीन है ये है हमारी सेंट्रल जो प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की। तो अब हम एक एक करके जैसे इनको पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। की जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो प्रोसेस जिसमें शामिल होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसमें सोसाइटी है जो हमेशा ही स्केर्सिटी का सामना करती है। कि स्केर्सिटी रिसोर्सेज की हमेशा रहेगी, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है। उसके बाद है स्केर्सिटी इज एविडेंट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन नीड्स having no limit. This variation between the supply and demand leads to the formation of central problem of the economy. ये वही बात है जो मैंने बताई है कि क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स हैं तो ह्यूमन वांट्स है जो वो अनलिमिटेड होती है, इसके कारण हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है सप्लाई से, तो इसके कारण सेंट्रल प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो उसके सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, तो वही तीन है हमारी की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अब हम इसके इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो है कि इट इज रिलेटेड टू द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कि सबसे पहले तो किसी भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप की गुड्स और सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस करनी है, और उसके बाद कि वो कितनी क्वांटिटी में।
Since resources are in limited quantity, producing of one good will result in less production of other. क्योंकि अगर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो अगर एक किसी गुड्स को हम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें दूसरी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। तो इसके लिए दो बातें हैं। सबसे पहली है कि फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले तो वही बात है जो मैंने भी बताई है कि सबसे पहले इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लें कि जैसे कि विच ऑफ कंज्यूमर गुड्स की कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है चीजों को, वो प्रोड्यूस करनी है, या फिर विच ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर, जो मशीनें जो कैपिटल गुड्स में आती है वो चीजें कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ये डिसाइड करना। या फिर हम इसी तरह से चॉइस एक इस हिसाब से भी हो सकती है कि सिमिलरली द चॉइस हैज आल्सो मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वार टाइम गुड्स, कि वार टाइम वाली गुड्स को प्रोड्यूस करें या पीस टाइम वाली गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो वार टाइम में क्या चाहिए होगा, जैसे राइफल, गन, टैंक्स, इस टाइप की चीजें, और पीस वाले टाइम में आराम से जो जिनसे जिंदगी अच्छे से गुजारा, ऐसे हो उसके ब्रेड बटर, जो सिंपल जो चीजें चाहिए। सबसे पहले कि वही बात कि कौन सी चीजों को प्रोड्यूस करे इकोनॉमी, सबसे पहले इकोनॉमी के पास यही प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कि व्हेन इकोनॉमी हैज टेकन डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि इकोनॉमी ने ये डिसीजन तो ले लिया कि अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कंज्यूमर गुड्स बनानी है या कैपिटल गुड्स बनानी है, या फिर चॉइस उन्होंने अपने हिसाब से कर ली। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड करना पड़ता है कि देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी, की जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसकी कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, की कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स और कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ एन इकोनॉमी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड व्हीट, की अगर इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया कि थोड़े टाइम के लिए क्लॉथ एंड व्हीट ये चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको मशीन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो है लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों चीजों का एक साथ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, एक का बढ़ाने के लिए दूसरी का कम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में, ये हो गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आती है किसी भी इकोनॉमी के सामने, कि अब हाउ टू प्रोड्यूस, की अब प्रोडक्शन करना कैसे है। दिस एस्पेक्ट्स डील विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ विच द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी ऐसी टेक्निक लगानी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जा सके। इट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन का एफिशिएंट यूज होना चाहिए। कि एफिशिएंट यूज का मतलब है कि जैसे कि आपका जो भी जो कैपिटल है वो मिनिमम कॉस्ट पे उस चीज को प्रोड्यूस करे वो देश, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए उसी चीज में। अगर उनके पास लेबर ज्यादा है तो वो उसमें एफिशिएंट होना चाहिए कि वो उसको कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करे। जैसे सेम अगर पीछे वाला एग्जांपल को हम देखें, जैसे यूएस में उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की मशीनें, उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उनमें उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। उसके बाद जैसे हमारा जो देश है उसमें लेबर ज्यादा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही मशीनों पे मूव हो जाएं, तो उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगेगी और उसके बाद हमारा जो लेबर है वो सारा अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। तो हमें एक प्रोपोर्शन ऐसे बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि कितने टाइप की गुड्स तो की लेबर इंटेंसिव वाली ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करी जाए और कितने टाइप की कैपिटल इंटेंसिव वाली प्रोड्यूस करी जाए। द चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन दैट नेशन। तो ये वही बात होगी, हैंस रिसोर्स एलोकेशन बिकम्स अ चैलेंज, की फिर उनको ऐसे एलोकेट करना बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंसिंग तरीके से, तो ये एक चैलेंज बन जाता है। तो थर्ड आती है कि दो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब कौन सी टेक्निक लगानी है ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अब प्रोड्यूस करना किसके लिए है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम deals with determining the final consumer of the goods, की फाइनल कंज्यूमर कौन होने वाले हैं जिनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करी जा रही है, हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए। एज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन द इकोनॉमी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैटर
टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की सारे कैटर को तो किसी भी एक इकोनॉमी के लिए डील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके रिसोर्सेज वो ये लिमिटेड है। तो इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमी एज अ गुड, कि अब फिर इकोनॉमी के सामने एक चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको चूज करना पड़ता है एक सेक्शन को, कि वो कौन सी एक सोसाइटी मतलब कौन से एक सेक्शन को उठाए सोसाइटी में से जिनके लिए उन्होंने प्रोड्यूस करना है। ये यहाँ से इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी एज अ गुड दैट मे बी इन डिमांड अमंग वन सेक्शन मे नॉट बी डिमांड इन अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की। वो फिर अगर कि एक सेक्शन उस चीज की डिमांड कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा सेक्शन भी उसकी डिमांड करे। जैसे कि सेम वही अगर हम एग्जांपल लें कि हम पुअर के लिए बना रहे हैं या रिच के लिए बना रहे हैं या मिडिल मैन के लिए बना रहे हैं, तो अगर रिच जिन चीजों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पुअर भी उन्हीं चीजों की। पुअर वालों को सिर्फ अपना रोटी कपड़ा मकान जैसे उनकी बेसिक नेसेसिटीज उन्होंने फुलफिल करानी होती है, और रिच जो पीपल होते हैं उनको लग्जीरियस लाइफ, उनको उनके अलग अलग शौक होते हैं। तो ये उन चीजों की डिमांड कैसे कर सकते हैं जब पुअर वाले लोगों को अपना जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए उनको इतने एफर्ट लेने पड़ रहे हैं, उनके लिए तो उनको और ज्यादा आएगा। तो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेक्शन उस चीज की डिमांड कर रहा है तो दूसरा सेक्शन भी करे। उसके बाद सच अ सिचुएशन अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये सिचुएशन अराइज होती है कि वो डिमांड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं दूसरे सेक्शन उसका, विच कोज अ चेंज इन बाइंग बिहेवियर, की बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे तो वो सेम चीज की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डिमांड अगर वो कर रहे हैं तो उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा। पे कैसे करेंगे? पुअर लोगों के पास इतनी ज्यादा मनी नहीं होती कि वो जैसे रिच लोगों के पास ज्यादा मनी होती, तो इनकम का जिससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का उनके अंदर डिफरेंस होता है। तो इस तरह से फिर ये डिसाइड करने पड़ेगा कि हमारा टारगेटेड जो ऑडियंस है वो क्या होने वाली, जिसके लिए प्रोड्यूस करना है। जैसे इसका ये दूसरा एग्जांपल भी वही ले सकते हैं हम, कि बच्चों के लिए प्रोड्यूस करना है, बड़ों के लिए प्रोड्यूस करना है, बूढ़ों के लिए प्रोड्यूस करना है, जो ओल्ड एज वाले हो। और जब फिर अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से प्रोडक्शन हो, और जो बड़ों के लिए कर रहे हैं तो उनके हिसाब से उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनकी नीड्स के हिसाब से ऐसी चीजें प्रोड्यूस करी जाए ताकि डिमांड आए। उसके बाद बड़ों के लिए कर रहे हैं तो उनकी एज के हिसाब से जो होगी। तो इस तरह से ये तीन हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी में होती ही होती हैं।